हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोरियन रोमांटिक ड्रामा द इंटरेस्ट ऑफ लव सीजन 1 के एपिसोड 14। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सियोंग को दिखाया जाता है जो कि एक टॉवल लेकर अपने घर से बाहर आ रही होती है। बाद में हमें ये दिखाया जाता है बाहर सेंसू खड़ा हुआ है और वो भीग चुका है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए सियोंग टॉवल लेती है और उसे दे देती है। अब ये दोनों पहले तो बारिश के बारे में बात कर रहे होते हैं। बाद में सियोंग सेंसू से पूछती है क्या तुमने हम दोनों को देखा था, यानी कि वो जियोंग और खुद की बात कर रही होती है। सेंसू कहता है क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, और सियोंग कहती है तुम यहाँ पर क्यों आते हो, क्या तुम्हें लगता है ये चीजें हम दोनों के बीच काम करेगी, यानी कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, क्या हमारे बीच सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सेंसू कह रहा होता है कि मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को संभाल सकता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। अब यहाँ पर बारिश भी रुक जाती है और सेंसू वहाँ से चला जाता है। अब हम अगली सीन में देखते हैं कि सिक्योंग ने अपने सभी वर्कर को बुलाया हुआ है और उनसे कह रहा होता है कि साल का अंत होने वाला है और ये यहाँ पर कैलेंडर बनाने की बात कर रहे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इन्होंने पहले भी कैलेंडर बनाए थे। साथ में यहाँ पर सिक्योंग कहता है कि सियोंग ने आज छुट्टी ली है तो यूनिवर्सिटी ब्रांच में उसकी जगह पर कौन जाने वाला है। और यहाँ पर कुछ देर के बाद पार्क में बोल पड़ती है और कहती है मैं चली जाऊंगी। अब हम आगे देखते हैं जब पार्क में यूनिवर्सिटी ब्रांच में जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठी हुई होती है, तभी उसे वहाँ पर सोनसी दिखता है। वो अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाती है और सोनसी पार्क में के पास आ जाता है। अभी ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी ब्रांच में जा रहे होते हैं, जहाँ सोनसी की गाड़ी में कुछ दवाइयों के पैकेट मिलते हैं। तब वो पार्क में से पूछता है क्या तुम बीमार हो। यहाँ पर पार्क में कहती है अगर मैं बीमार हूँ तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस सीन में देखते हैं जहाँ सेंसू पार्क के अंदर बैठा हुआ है और अब वो सियोंग के पास मैसेज करता है कि तुमने आज छुट्टी क्यों ली, क्या तुम ठीक हो। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पार्क में यूनिवर्सिटी ब्रांच के अंदर आ जाती है और वहाँ अपने भाई के पास बैठी हुई है जो कि दोनों बातें कर रहे थे। इसके भाई का नाम हियोजिन होता है। हियोजिन के पास एक फोटो थी, ये फोटो पार्क में की टूटी हुई कार की थी जो कि उसने पिछले एपिसोड में तोड़ी थी। यहाँ पर हियोजिन कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का शीशा कैसे टूटा और ये कहाँ की लोकेशन है। यहाँ पर पार्क में बता रही है ये सेंसू का घर है, मैं वहीं पर गई थी, शायद मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ पर हियोजिन को सोनसी दिखता है और वो उसकी तरफ देख रहा था। पार्क में कहती है क्या तुम उसे जानते हो। अब यहाँ पर हियोजिन बताता है कि सोनसी के पिता एक फ्रॉड थे और इसीलिए वो जेल भी गए थे, और वैसे भी सोनसी तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड था, और अगर ये बात पिता को पता चल जाती कि तुम किसी अपराधी के बेटे को डेट कर रही हो तब वो तुम्हें कभी माफ नहीं करते। और यहाँ पर पार्क में कहती है तो तुमने क्या किया। हियोजिन बता रहा है कि मैं सोनसी से मिला और मैंने उससे कहा था कि तुम पार्कमी से ब्रेकअप कर लो, और बाद में उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अब यहाँ पर पार्कमी को सच्चाई का पता चल जाता है कि सोनसी ने उससे क्यों ब्रेकअप किया था। अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ब्रांच में बैठी हुई है और यहाँ पर पार्कमी सोनसी की तरफ देख रही थी। बाद में सोनसी भी पार्कमी की तरफ देखती है। अब हमें बैंक के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी वर्कर अब कैलेंडर बना रहे होते हैं। अब सियोंग भी वहीं पर होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो बाहर चला जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और अब वो सियोंग के घर की तरफ जा रहा था। वो सियोंग के पास कॉल करता है और वहाँ सियोंग से कहता है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ चीजें हैं। अब हम देखते हैं सेंसू सियोंग के दरवाजे के पास आ जाता है। सियोंग दरवाजा खोलती है और सियोंग को देखकर लग रहा था कि वो बीमार है। यहाँ पर सेंसू सियोंग के माथे पर हाथ लगाता है और कहता है तुम तो बीमार हो। अब वो सियोंग को अंदर लेकर जाता है और एक कपड़े को गीला करके उसके माथे और हाथों पर लगा रहा था। बाद में हम देखते हैं वो सड़क पर भाग रहा होता है और वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर को देख रहा था। यहाँ पर सभी शॉप बंद होती है, लेकिन काफी देर के बाद उसे एक शॉप मिल जाती है और वो वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आता है। बाद में वो सियोंग के घर आता है और उसे दवाइयाँ देता है। अब हम आगे देखते हैं जब सेंसू उसके घर में सियोंग के लिए खाना बना रहा था, वो खाना टेबल पर रख देता है और अब सियोंग को देख रहा होता है जो कि अब सोई हुई है। बाद में सेंसू वहाँ से चला जाता है। अब हम सुबह देखते हैं जहाँ पर सियोंग जाग जाती है और वो बाहर आती है और बाहर टेबल पर देखती है वहाँ पर कुछ दवाइयाँ रखी हुई है, साथ में खाना भी, और वहाँ पर कैलेंडर भी रखे हुए हैं। वहाँ पर एक पर्ची भी होती है, इसमें लिखा हुआ है कि ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर सेंसू खाने की बात कर रहा था।
बाद में सियोंग को यहाँ पर एक पौधा भी मिलता है जो कि सेंगसू ने लाकर रखा था और वहाँ भी एक पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बरामदा खाली था। अब हमें आगे देखते हैं जहाँ पर सेंगसू ऑफिस के अंदर आ रहा होता है। उसके सामने से सोनसी आता है लेकिन सेंगसू उसे कुछ नहीं बोलता। सोनसी कहता है कम से कम हाय हेलो तो कह सकते हो। अब यहाँ पर सोनसी कहता है एक लिस्ट जारी हुई है जिसके अंदर बैंक के वर्कर का दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है, क्या तुमने वो लिस्ट देखी है? यहाँ पर सेंगसू कहता है क्या तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है? सोनसी अब कह रहा था कि नहीं मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन सियोंग का हो गया है। सेंगसू अब हंसने लगता है। सोनसी अब कहता है ये मजाक नहीं है, यानी कि ये सच है। अब हम देखते हैं सेंगसू ऑफिस के अंदर आ जाता है और वो अपनी सीट पर बैठा हुआ है और उसे यहाँ पर अच्छे से पता चल जाता है कि सियोंग का ट्रांसफर हो चुका है। सियोंग भी यहीं पर बैठी हुई थी और बाकी सब भी यहीं पर होते हैं और वो यहाँ पर सियोंग को बधाई दे रहे थे क्योंकि उसका ट्रांसफर हो गया है और यहाँ पर सियोंग का ट्रांसफर एक सिंडो ब्रांच के अंदर हुआ है। अब सेंगसू ऑफिस के सेक्शन के अंदर होता है, तभी हम देखते हैं वहाँ पर सियोंग आ जाती है। सेंगसू यहाँ सियोंग को बधाई देता है कि तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है। सियोंग उसको थैंक यू कहती है क्योंकि कल उसने उसकी देखभाल की थी। अब यहाँ पर सियोंग सेंगसू से कहती है कि क्या तुम इस वक्त फ्री हो? वो उससे कह रही थी कि तुमने मेरी केयर की है, साथ में मेरा ट्रांसफर भी हो चुका है तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। और सेंगसू भी कह देता है कि ठीक है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सीक्यूंग ने सभी वर्करों को बुलाया हुआ है और जिनका भी ट्रांसफर हुआ है उन सभी को अलविदा कह रहा है। अब वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर मीनो कहती है सियोंग का ट्रांसफर हो गया है और हमें यहाँ पर एक विदाई पार्टी रखनी चाहिए, लेकिन कोई भी उसमें शामिल नहीं होना चाहता। सभी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से पार्क में चली जाती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सियोंग और मीनो एक रेस्टोरेंट के अंदर आए हुए हैं और वहाँ पर खाना खा रहे हैं। मीनो कह रही है तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है तो आज का खाना मेरी तरफ से। साथ में यहाँ पर मीनो सियोंग से पूछ रही है कि तुमने ऐसा क्यों किया, यानी कि वो उस चीज के बारे में बात कर रही थी जो कि उस दिन ऑफिस के अंदर हुआ था जहाँ जियोंग सोनसी को मार रहा था। लेकिन यहाँ सियोंग मीनो को कुछ नहीं बताती। सियोंग यहाँ पर मीनो को कहती है कि हर चीज के लिए तुम्हारा थैंक यू। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पार्क में आ जाती है। अब यहाँ पर पार्क में सियोंग से बातें कर रही है। पार्क में कहती है मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अब आखिरी बार देख रही हूँ। साथ में पार्क में कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब सियोंग पार्क में को हर चीज के लिए थैंक यू कहती है। साथ में कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे खेद है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर सियोंग अपने पेरेंट के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई है जिसपे लिखा होता है अब ये सेल के लिए है। अब वो अंदर आती है जहाँ पर उसके पिता इंजे होता है। वो अपने पिता से कहती है बाहर ये सब क्या है? यहाँ पर इंजे बता रहा है तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि तुम अब यहाँ से जाने वाली हो, यानी कि वो अपनी जगह टोंगयोंग में जाने वाली हैं। इंजे कहता है इसीलिए हम सब छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं सेंगसू अपने घर में होती है और तभी सियोंग का उसके पास मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है चलो मिलते हैं। साथ में इस मैसेज के अंदर लोकेशन और टाइम भी होता है सेंगसू को उससे कहाँ मिलना है। अब यहाँ पर सियोंग अपने घर पे आ जाती है और जियोंग के कमरे की ओर देख रही होती है। अब वो जियोंग के कमरे के अंदर बैठ जाती है। अब यहाँ पर उसका जितना भी सामान था, उसके कपड़े और उसके बुक्स को सभी को एक बैग में डाल रही होती है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर सियोंग एक जगह पर आ जाती है और साथ में उसके पास जियोंग का सामान होता है। जियोंग यहाँ पर काम करता है इसीलिए वो बाहर खड़ी हुई है। तभी वो देखती है वहाँ पर सियोंजी आ रही होती है। अब सियोंजी सियोंग के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अब वो यहाँ पर नहीं आता। सियोंग कहती है वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। तभी हम देखते हैं जियोंग के पास अंदर कोई आदमी आता है और कहता है बाहर तुमसे कोई मिलने के लिए कोई लड़की आई हुई है। जियोंग को लगता है शायद सियोंग होगी। अब वो बाहर आ जाता है लेकिन बाहर यहाँ पर सियोंजे होती है। जियोंग सियोंजे से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ पर मत आना। सियोंजे कहती है सियोंग आई थी, उसने तुम्हारा सामान वापस कर दिया है, क्या तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है? जियोंग कहता है वो कैसी लग रही थी, क्या वो ठीक थी? यहाँ पर सियोंजे बता रही है वो बिल्कुल ठीक थी और खुश थी। अब हम जियोंग को फिर से देखते हैं जो कि अपने कमरे के सामने बैठा हुआ है और उसके सामने वो बैग रखा हुआ है जो कि सियोंग लाई थी जिसके अंदर उसका सामान था। अब यहाँ पर जियोंग उस बैग को खोलता है और उसके अंदर कपड़े होते हैं, साथ में कुछ बुक्स भी होती है और इसके अंदर वो फोटोज भी होती है जो कि सियोंग ने जियोंग के लिए खींची थी, उसके पुलिस अधिकारी के लिए। अब यहाँ पर जियोंग एक सीन को कैद कर रहा होता है कि जब सियोंग उसकी फोटो खींच रही थी तब वो उसे कह रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पुलिस अधिकारी की परीक्षा में हार नहीं मानोगे। जियोंग यहाँ सियोंग को कह रहा था क्या कोई बात है? सियोंग कहती है नहीं, बस ऐसे ही कह रही हूँ।
अब जियोंग इस बात को याद करके रो रहा होता है। दूसरी ओर हम पार्क मी को दिखाया जाता है जो कि सोई हुई है और बाद में वो जाग जाती है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर पार्क मी पार्किंग के अंदर आई हुई है और वहाँ पर एक आदमी से कह रही है कि तुम इस कार को बेच दो। साथ में उसकी चाबी भी देती है और ये कार वही होती है जो उसने सेंगसू को दी थी। अब पार्क में सेंगसू के पास कॉल करती है और कहती है क्या हम 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं। यहाँ पर सेंगसू मना करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे पिताजी के साथ हूँ, मैं नहीं आ सकता। अब हम सेंगसू को दिखाया जाता है जो भी पार्क मी के पिता के पास आया हुआ है। पार्क मी के पिता उसकी शादी के बारे में पूछ रहे थे कि तुम कब शादी करना चाहते हो और अपनी माँ से कब मिलवाओगे। यहाँ पर सेंगसू सब सच्चाई बताने वाला था। ये हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वहाँ पर पार्क मी आती है और सब कुछ संभाल लेती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर पार्क मी और सेंगसू दोनों कार के अंदर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। जहाँ पर पार्क में सेंगसू से कहती है आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मुझे नींद की गोली भी नहीं लेनी पड़ी। पार्क मी कहती है जब हम डेट कर रहे थे तब मुझे डर था कि हमारा ब्रेकअप न हो जाए। उस टाइम मुझे नींद अच्छी नहीं आती थी और मैं सो भी नहीं पाती थी। पार्क में उस कॉइन को निकालती है जो कि उसने सेंगसू को दिलाया था और कहा था अगर तुम इसे लेना चाहते हो तो हम एक रिश्ते में बन जाएंगे। लेकिन उस टाइम सेंगसू ने ये नहीं लिया था। अब यहाँ पर पार्क में उस कॉइन को दिखा रही है और कहती है इस कॉइन से फैसला होगा। अगर ये हेड आता है तो हम ब्रेकअप कर लेंगे और अगर टेल आता है तो हम मेरे पिता से बात करेंगे, शादी कर लेंगे। और यहाँ पर पार्क में सिक्कों को उछालती है लेकिन ये हेड होता है और पार्क में कहती है चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। पार्क में यहाँ पर सेंगसू को अलविदा कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब पार्क में यहाँ पर आ रही होती है और उस कॉइन को यहाँ पर पानी होता है उसमें फेंक देती है। अब हम आगे देखते हैं जहाँ पर सेंगसू सियोंग से मिलने के लिए जा रहा होता है क्योंकि सियोंग ने उससे कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे। अब यहाँ पर सेंगसू ऊपर देख रहा होता है और सियोंग एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई है और अब सियोंग भी सेंगसू को देख रही है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ये सीन हमें उसी सीन की याद दिलाता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था। उस टाइम भी सेंगसू सियोंग से मिलने के लिए जा रहा था और सियोंग उसे देख रही थी लेकिन सेंगसू को नहीं पता था कि सियोंग उसे देख रही है। लेकिन सेंगसू उसके पास नहीं आता क्योंकि सेंगसू हेजिटेट महसूस करता है। लेकिन अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पर सेंगसू सियोंग के पास आ जाता है। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ सेंगसू कहता है तुमने ये जगह क्यों चुनी मुझसे मिलने के लिए। और सियोंग कहती है उस टाइम जब हम मिलने वाले थे तो तुमने भी यही जगह चुनी थी। सियोंग कहती है उस दिन जब हम मिलने वाले थे तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे। सेंगसू यहाँ कह रहा है कि मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमको पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं ये दोनों एक सड़क पर जा रहे होते हैं और सियोंग कहती है मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ। अब ये दोनों एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर सेंगसू बता रहा है कि जब मैं खराब दौर से गुजरता हूँ तब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। सियोंग कहती है तुम आखिरी बार यहाँ पर कब आए थे। लेकिन सेंगसू कहता है मुझे याद नहीं है। अब सेंगसू से सियोंग कहती है कि तुम फ्यूचर में किस प्रकार के सुख की कामना करते हो। साथ में सियोंग कहती है वो पौधा जो तुमने मेरे बरामदे में रखा था उसके फूल का मतलब होता है फ्यूचर हैप्पीनेस। लेकिन यहाँ सेंगसू को इसका मतलब नहीं पता होता है और सियोंग यहाँ पर हंस रही होती है। वो कहती है मुझे लगता है तुम इसका मतलब नहीं जानते थे। सेंगसू कहता है मैं इसका मतलब नहीं जानता था, मैंने वहाँ पर शॉप से इसे खरीदा था। सेंगसू कहता है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन एक स्टेबल और कॉन्शियस लाइफ में अच्छा सुख है। अब यहाँ सेंगसू भी सियोंग से पूछती है कि तुम अपने फ्यूचर में किस टाइप की कामना करती हो। यहाँ सियोंग कहती है मैं अपनी फीलिंग को रखने जा रही हूँ और मेरी खुशी पहले है। यानी कि वो अपनी फीलिंग को छोड़ने जा रही है और सबसे पहले खुश होना चाहती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ सियोंग और सेंगसू गाड़ी में बैठे हुए हैं। यहाँ सेंगसू सियोंग को उसके घर पे छोड़ने के लिए जा रहा है। अब सियोंग का घर आ जाता है। सियोंग कहती है मैं चलती हूँ। सेंगसू कह रहा है क्या तुम सिंधु ब्रांच में काम करने वाली हो। सियोंग कहती है हाँ। सेंगसू कह रहा है कि क्या आप भी मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। सियोंग कहती है मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया कि तुम मेरे पास कॉल मत करना। सेंगसू अब गाड़ी के नीचे उतरने वाला था लेकिन सियोंग उसे मना कर देती है। अब सेंगसू वहाँ से चला जाता है। अब हम अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सभी वर्कर बैंक के अंदर होते हैं। तभी मिन्हो उनके पास कॉल आता है और यह कॉल सिंधु ब्रांच की ओर से होता है। वो कह रहे होते हैं कि सियोंग अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची। मिन्हो कहती है सियोंग कहाँ पर है, वो अभी तक सिंधु ब्रांच में क्यों नहीं आई। तभी हम देखते हैं वहाँ पर भागकर बेयून आ रही होती है और बेयून कहती है मुझे यह लेटर मिला है और ये सियोंग के लॉकर में था जिसके अंदर लिखा हुआ है कि उसने बैंक से रिजाइन दे दिया है। तभी हम देखते हैं बाहर से सोनसी आता है। उसके हाथ में कुछ चीजें होती है और वहाँ पर उससे पूछ रहे थे कि इसमें क्या है।
अब यहाँ पर सोनसी बता रहा है कि हमारे बैंक के पास जो रेस्टोरेंट था उसे एक चिकन रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है और ये रेस्टोरेंट सियोंग के पेरेंट का होता है। सेंसू को थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि सियोंग ने उससे कहा था कि मैं अपनी फीलिंग को रखने जा रही हूँ। साथ ही में वो रेस्टोरेंट भी बदल दिया गया है। उसे लगता है सियोंग यहाँ से जाने वाली है, इसीलिए सेंसू यहाँ से भाग जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और सियोंग के घर पे आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि सामान को ला रहे थे। जैसे ही सेंसू सियोंग के कमरे में जाता है तो वहाँ पर सारा सामान खाली था। अब सेंसू यहाँ पर रो रहा होता है। सेंसू अब बाहर आता है और अपनी गाड़ी में से फोन को निकालता है और सियोंग के पास कॉल करता है, लेकिन आगे से सियोंग को बताया जाता है कि ये नंबर सेवा में नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।